चलिए अब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन देखते हैं। वैसे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रीय योग अभिक्रियाएं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये भी एडिशन रिएक्शन है और साइक्लो एडिशन यानी कोई साइक्लिक प्रोडक्ट इसमें बन रहा है। तो जब दो भिन्न भिन्न यौगिक जिनमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है आपस में मिलकर एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे जो कि आपस में जुड़कर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे यहाँ पर लेते हैं, अभी हमने लिया था डील-सेल्डर अभिक्रिया में 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। और दूसरा जो अभी हमने लिया था एथीन, ठीक है। तो ये डील-सेल्डर रिएक्शन एक्चुअल में साइक्लो एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ये दोनों जो रिएजेंट हैं इनके 2 पाई बॉन्ड का लॉस होता है, यानी इसके भी 1 पाई बॉन्ड का और इस रिएजेंट के भी 1 पाई बॉन्ड का लॉस हो जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड नए बन जाते हैं। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करें कि ये जो एथीन है इसका पाई बॉन्ड यहाँ चला जाता है, उसी समय इसका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और इसका पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता है। तो जब लाइट या हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है तो आप देखेंगे यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन और ये क्या है एथीन। ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ आ गया, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ आया, यहाँ सिग्मा बॉन्ड पहले से ही था और यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके 1 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ और 1,3-ब्यूटाडाइन के भी 1 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ, यानी कितने पाई बॉन्ड गए यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया और एक नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 2 पाई बॉन्ड की कमी होती है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये उत्क्रमणीय होती हैं, यानी दोनों डायरेक्शन में होती हैं। अभी आपने कॉन्जुगेटेड डाइईन और कोई अनसैचुरेटेड एल्कीन के एडिशन से साइक्लिक प्रोडक्ट बनाया, और इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होगी उसमें जो साइक्लिक आपकी एल्कीन बनी है उससे 2 प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पश्च अभिक्रिया, चक्रीय उत्क्रमण यानी साइक्लो रिवर्जन कहते हैं इसको। अब दूसरे नंबर की यदि हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखें तो वो होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोचक्रीय अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोचक्रीय अभिक्रियाएं इंट्रामोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, यानी इनमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें जनरली एक खुला आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जहां पाई इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होकर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए कैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कंपाउंड बनता है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं हेक्सा 1,3,5 ट्राइइन का। तो हेक्सा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1,3,5 ट्राइइन। तो कितने डबल बॉन्ड यहाँ पर है, 3 डबल बॉन्ड है। अब देखिए कि जब हम यहाँ पर हीट या लाइट देते हैं तो क्या होता है, ये ओपन सिस्टम है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है।
तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड अपने आप को रीअरेंज करते हैं, जैसे कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। और इस कंडीशन में यहाँ आप देखेंगे कि एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये तो ऐसा था, अब यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना, तो ये नया सिग्मा बॉन्ड है। तो और यहाँ पर पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया, यानी कि ये। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि कितने पाई बॉन्ड का लॉस हुआ, तो एक पाई बॉन्ड का लॉस होता है। और कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक पाई बॉन्ड का लॉस हुआ, यहाँ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये अभिक्रिया भी दोनों डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जब रिवर्स डायरेक्शन में ये होती है तो इसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिवर्जन कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जब हम साइक्लो एडिशन की बात कर रहे थे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड का लॉस हो रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर नया बन रहा है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार की पैरासाइक्लिक रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट या सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। वास्तव में सिग्माट्रोपिक शिफ्ट यूनिमॉलिक्यूलर आइसोमेरिज्म रिएक्शन की तरह है, यानी कि इसमें एक ही अणु भाग लेता है जिसमें बंध का बनना और बंध का टूटना एक साथ होता है। और इसमें सिग्मा बंध एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है, और ऐसा होने के लिए उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें भी रीअरेंजमेंट होता है। तो चूंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसे हम सिग्माट्रोपिक शिफ्ट या सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो चलिए इसका एक उदाहरण हम देखते हैं सिग्माट्रोपिक शिफ्ट का। तो ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ये 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो जब हम इसको हीट देंगे या लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है हमारा ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, ये इसकी पोजीशन आप देखिए यहाँ है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पर जोड़ा गया है। जब इसमें सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होती है तो वो कैसे होती है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ और उसे कंप्लीट करने के लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ। तो अब क्या बन जाएगा, अब देखिए आप ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ये तो आपका सब्स्टिट्यूट था ही, और पाई बॉन्ड ये शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से अब सिग्मा बॉन्ड जो पहले इस पोजीशन पे था अब कहाँ चला गया, इस पोजीशन पे चला गया, यानी ये इसकी न्यू पोजीशन। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में होता है, और ये रिएक्शन भी दोनों डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब बात करते हैं हम चौथे प्रकार की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, यानी समूह स्थानांतरण अभिक्रिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें एक अणु से दूसरे अणु पर पूरा का पूरा एक ग्रुप और एक सिग्मा बंध एक साथ स्थानांतरित हो जाता है। तो 2 अणुओं के मध्य एक नया सिग्मा बंध बन जाता है और एक पाई बंध जो है वो लॉस हो जाता है। यहाँ पर हम यदि इसका उदाहरण देखें तो प्रोपीन और इथेन की रिएक्शन द्वारा 1 पेंटीन का बनना समूह स्थानांतरण अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन लेते हैं। और इसका उदाहरण हम ले रहे हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये H
ये कार्बन 2 3 और ये हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब प्रोपीन के साथ एथीन की रिएक्शन होती है, या तो हीट और या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, किस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होता है। ये हाइड्रोजन यानी ये हमारा ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा मॉलिक्यूल, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पहले से था, अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड पहले से ही था और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के साथ शिफ्ट हो गया इस पोजीशन पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है और एक पाई बॉन्ड का लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का लॉस हो रहा है और एक आपका नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये हाइड्रोजन का जो ग्रुप है वो दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ये ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन ऐसा लगता है कि सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के समान ही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिग्मा बंध का ट्रांसफर हो रहा है, वहां भी एक सिग्मा बंध का ट्रांसफर हो रहा है। पर आपने पहले देखा कि जो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन थी, ये कौन सी रिएक्शन है, सिग्मा ट्रोपिक। तो इस सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा था, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। जबकि ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में आप देखिए कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसलिए ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। साथ ही हमें ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन जैसी समानता है, और क्योंकि यहाँ भी एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड का लॉस हो रहा है। पर डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थी वहां पर साइक्लिक कंपाउंड बनता था, पर यहाँ पर आप देखें क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, तो साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार हमने 4 तरीके की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।